जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम इस ब्लॉग में। तो हम लोग बाहुबली सीरीज स्टार्ट किए। ये जो है आज पार्ट 4 होगा। मैंने अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट 3 आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए एमएस स्टडी सेंटर। तो वो जो प्ले लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है वो बाहुबली सीरीज में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए थे। आज जो है वो पार्ट 4 है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। जो प्रतिबिंब कहाँ, अगर हम लोग ध्रुव पर रखते हैं किसी वस्तु को तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, अगर हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन सारे डिटेलों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने पीपीटी रखे हैं इसलिए रखें क्योंकि टाइम का बचत हो जाएगा। ओके, तो देखिए किरण आरेख। तो किरण आरेख में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, ये जो 4 है 1 2 3 4 ये हमेशा याद रखें। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब को जब बनाएंगे तो ये जो है 4 का यूज वहां पर होगा। ओके, तो किरण आरेख ये अवतल दर्पण है। इसमें जब लिखा है देखो, जब कोई किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक से होकर गुजरती है। देखो हम लोगों ने क्या किया था, एक अवतल दर्पण पर क्या प्रधान अक्ष जब हम लोग डाले समांतर आपतित करवाए तो कहां से होकर गुजरा, तो परावर्तन जो होता है इसमें फोकस होकर गुजरती है, यानी फोकस होकर गुजर। ओके, वन पॉइंट क्लियर, अंडरस्टैंड। ओके, एंड सेकंड जो है, यदि एफ से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब दूसरा है टॉपिक ये है, यदि एफ से आपतित कराई जाती है, यहाँ से अगर एफ से आपतित कराई जाती है तो परावर्तन कहाँ हो जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, तो आई होप सेकंड पॉइंट इज क्लियर, वेरी गुड। एंड थर्ड जो है आपका, यदि किरण सी से होकर आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद सी से होकर ही गुजरेगी। सी यानी वक्रता केंद्र, अंडरस्टैंड। तो जब हम लोग सी से गुजरते हैं, देखिए सी से जब हम लोग कोई किरण को आपतित करवाते हैं तो प्रवर्तन उसी दिशा में हो जाएगी, उसी पथ पर हो जाती है। यानी यदि किरण सी से होकर आपतित कराई जाती है तो प्रवर्तन के बाद सी से ही वापस होकर गुजरेगी, अंडरस्टैंड। तो 3 पॉइंट इज क्लियर, वेरी गुड। एंड 4 जो है आपका, किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण के साथ आपतित होती है उसी कोण के साथ परावर्तित भी हो जाती है। जब किसी भी दर्पण पर आपतित करवाई जाती है, अगर ध्रुव पर करवाई जाती है तो उसी दिशा में लौट भी जाती है। इन दोनों का जो कोण है बराबर रहता है। ओके, तो ये जो 4 टॉपिक, जो 4 पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो ये जो सारा ये 4 पॉइंट है ये हमेशा याद रखें। किरण आरेख में बनाने में हम लोग प्रयोग इसका करेंगे बहुत ज्यादा, इमेज बनाने में। ओके, तो आशा करता हूँ ये सब अब क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अवतल दर्पण से बनी प्रतिबिंब, तो हम लोग आइए हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसी में से आपका सारा जो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है 6 स्थितियों में बनता है। 6 स्थितियां में बनता है। जो आपकी इमेज होता है अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में बनता है। तो कौन कौन है 6 स्थिति, आप ध्यान करेंगे। पहले जब हम लोग कोई भी वस्तु को जब हम लोग अनंत पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनता है। हो गया पहला स्थिति। एंड दूसरा जो है, जब हम लोग कहां पर वस्तु को रखेंगे, क्या हो गया, सी हो गया और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और सी के बीच बनेगा। ये 2 स्थिति अंडरस्टैंड, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है इमेज फॉर्मेशन में। हो गया। एंड तीसरा देखते हैं, तीसरा कहां पर रखें, सी पर रखें। तो सी पर रखते हैं तो कहां पर बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर ही बनेगा। एंड 4 स्थिति जो है आपका, जब हम लोग कहां रखेंगे वस्तु, सी और एफ के बीच रखते हैं। सी और एफ के बीच अगर हम लोग रखते हैं किसी वस्तु का को तो कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब 4 है, हाँ,
तो देखिए सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। तो 5 जो स्थिति है, जब हम लोग कहाँ वस्तु को रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। फोकस पर अगर वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर। अंडरस्टैंड। एंड जो 6 है, हम लोग कहाँ वस्तु को रखेंगे, पी और ध्रुव और एफ के बीच, इसके बीच हम लोग रखेंगे। इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बैक साइड बनेगा और सीधा बनेगा। ओके, तो ये जो है आपका 6 स्थिति है। तो अवतल दर्पण में से जो प्रतिबिंब बनता है 6 स्थिति में बनता है। सबसे पहला जो अनंत पर जब हम लोग किसी भी वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक पर बनता है। ये अगर फिगर आ जाता है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरा स्थिति कहता है सी और अनंत के बीच एफ और सी के बीच बनेगा। अगर हम लोग सी पर कोई भी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा। ओके, अगर 4 स्थिति जो है सी और एफ के बीच हम लोग रखते हैं तो कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। अगर हम लोग 5 जो स्थिति आपका, अगर हम लोग फोकस पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। एंड छठा स्थिति है पी यानी ध्रुव। ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम लोग रखते हैं तो कहाँ बनेगा इसका इमेज, तो दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा, सीधा होगा। ये जो 6 स्थिति होती हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कैसे प्रतिबिंब फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा होता है कि सीधा होता है, कैसे हम लोग जानेंगे, चलिए जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग अवतल दर्पण से बने बताए थे 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहला जो स्थिति है हम लोग उसका क्या करेंगे, इसमें बताएंगे। देखो पहला क्या, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ये हमेशा याद रखिए, फिगर है हमेशा याद रखिए, कैसे बना सकते हैं। इस पर से आप इस पर प्रकाश किरण करवाएं तो फोकस से गुजरा, एक और किरण करवाएं तो फोकस को गुजरा। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर रहता है, यहाँ पर अनंत पर वस्तु है तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब प्रकृति कहता कैसे रहता है, यानी ये जो है इनका जो है वास्तविक रहता है, वास्तविक और उल्टा रहेगा। इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अवकार, तो आकार जो है ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यहीं पर बना, मानो एक बिंदु के जैसा इसका आकार होता है, बहुत छोटा होता है। ये फर्स्ट स्थिति हो गया। एंड सेकेंड जो स्थिति है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच हो। ओके, जब वस्तु को हम लोग अनंत और सी के बीच रखें, यहाँ पर आपतित प्रकाश करवाएं तो फोकस से गुजरा, एंड अगर हम लोग सी वक्रता केंद्र से करवाएं तो यहाँ से गुजरा, यानी इनका जो प्रतिबिंब बना वो ए बी, हम लोग वस्तु को रखे तो ए बी डैश उल्टा बना। तो ये जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। प्रकृति जो होता है ये वास्तविक होता है, वास्तविक, और अगर वास्तविक बन रहते हमेशा उल्टा रहना जरूरी है। आकार है तो बहुत छोटा होता है, आकार जो है बहुत छोटा है, ये हो गया, छोटा लिखना है। आकार जो है इनका ये छोटा होता है। ओके, तो देखिए, तो बता दिए 2 स्थिति हो गया आपका, कितना बच रहा, और स्थिति को हम लोग बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए आगे हम लोग और भी जानते हैं। तो हम लोगों ने 2 स्थिति के बारे में जाने। तीसरा स्थिति जो है वो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अगर हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ से आपतित प्रकाश किरण करवाएं तो फोकस से गुजरा, एंड फोकस से आपतित करवाएं तो यहाँ पर समांतर गुजरा। ओके, तो स्थान है तो कहाँ बने इसका प्रतिबिंब, तो सी पर ही बनेगा। जब हम लोग किसी भी वस्तु को सी पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमेशा याद रखें उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी पर बनेगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा यानी उल्टा होगा। ओके, और आकार क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, सी पर ही बन रहा था, ये दोनों सेम साइज का होगा। एंड 4 जो है आपका केस स्थिति, जब वस्तु एफ और सी के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब हम लोग किसी भी वस्तु को फोकस और एफ के बीच रखते हैं, देखो एफ और सी के बीच रखे हैं तो कहां प्रतिबिंब बना, देखो अनंत और सी के बीच बना, कहां बना, ये जो है 4 है आपका, 4 स्थिति है। कहां बना, तो अनंत और देखो अनंत और कहां बनेगा, सी के बीच बनेगा, और क्या होगा,
वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और आकार भी जो होगा ये देखो कितना बड़ा बन रहा है। हम लोग वस्तु को इतना रखे लेकिन यहाँ पर कितना नीचे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत बड़ा बनता है। क्या हो गया? बड़ा बनता है। ओके, वेरी गुड। बड़ा या बहुत बड़ा दोनों एक ही है। हो गया। एक क्या स्थिति था आपका? फोर स्थिति, दो और बच रहा है। ओके, तो आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आगे और भी जानते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने एक क्या हो गया, ये 5 स्थिति है एंड ये 6 है। ओके, तो जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु को क्या किया जाए, फोकस पर रखा जाए, इनका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा और क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार क्या होगा? तो बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ओके, ये जो लास्ट स्थिति है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जब वस्तु P और F के बीच हो, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। देखो यहाँ, तो यही एक स्थिति होती है जो दर्पण के कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब पीछे बनता है। ये हमेशा याद रखें। 6 स्थिति होते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो जो 5 होते हैं वो वास्तविक होते हैं, उल्टा होते हैं और दर्पण के एक साइड बनता है। ओके, लेकिन ये स्थिति ऐसी होती है जो दर्पण के पीछे इनका प्रतिबिंब बनेगा और ये सीधा होगा। तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? देखिए, इनका प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रकृति क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी और सीधा होगा। और आकार कैसा होगा? तो आकार क्या होगा? आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि देखो अनंत दर्पण को साइड बना, देखो कितना ऊंचा बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु को देखो, हम लोग वस्तु को इतना ही रखे लेकिन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना बना दिया? बहुत बड़ा बना दिया। ओके, तो ये जो है ये सारा क्या है? अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। तो हमने बताए थे अवतल दर्पण से कितने स्थिति में बनता है प्रतिबिंब? तो 6 स्थिति में बनता है। तो 6 स्थितियों में जो 5 स्थिति होते हैं वो वास्तविक होते हैं और उल्टा होते हैं। ओके, एंड जो लास्ट स्थिति होते हैं ध्रुव और किनके बीच? फोकस के बीच रखा जाता है, जिनका प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है और सीधा बनेगा। एक ही स्थिति होता है इसमें, लेकिन 5 स्थिति सेम साइज का बनेगा और सेम वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों का यह सेशन अच्छा रहा होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन बताए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। ये 4 पार्ट है एंड 5 पार्ट में मैं लाऊंगा बहुत सारे एमसीक्यूज को भी लाऊंगा, मिरर फॉर्मूले को लाऊंगा। ओके, तो अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।